इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन एक आर्कोलॉजिकल जगह है जो पंजाब पाकिस्तान के पश्चिम साहिवाल से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम रवि नदी के तट पर बसे मॉडर्न ग्राम के नाम पर रखा गया था। वर्तमान हड़प्पा शहर प्राचीन हड़प्पा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही वर्तमान हड़प्पा नगर में ब्रिटिश राज में बना हुआ एक रेलवे स्टेशन भी है। पुराने शहर में प्राचीन ब्रॉन्ज के मजबूत प्रतिमाएं बनी हुई हैं। वर्तमान हड़प्पा पंजाब और सिंध राज्य के मध्य में बसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में हड़प्पा में 23,500 लोग 370 एकड़ के क्षेत्र में हड़प्पा काल में बने मिट्टी के घरों में आज भी रहते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा शहर में पहले कई तरह की प्रजातियां रहती थी, जिसमें मुख्य रूप से रहे इंडस घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन हड़प्पा शहर को ब्रिटिश राज में कई बार डैमेज भी किया गया था। उस समय के शासनकाल में ईंटों का उपयोग लाहौर मुल्तान रेलवे ट्रैक बनाने में किया जाता था। 2005 में जब यहाँ मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा था, तभी उसे आर्कोलॉजिकल सर्वे विभाग से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके अनुसार इसे बनाते समय कई प्राचीन कलाकृतियों का नुकसान पहुंचाया गया था। पाकिस्तानी आर्कोलॉजिकल निवेदक अहमद हसनदानी ने इस जगह की मरम्मत करवाने के लिए भारतीय संस्कृति विभाग से निवेदन भी किया था। इंडस घाटी सभ्यता की संस्कृति के बीज हमें 6000 BCE में ही मेहरगढ़ में दिखाई देते हैं। दो महान शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा लगभग 2600 BC में इंडस नदी घाटी के साथ पंजाब और सिंध में थे। मोहनजोदारो में सिंध के नज़दीक लड़खाना और हड़प्पा में वेस्टर्न पंजाब के लाहौर और दक्षिण में खुदाई होने के बाद 1920 में इस सभ्यता के लेखन सिस्टम, शहरी केंद्र और सामाजिक एवं आर्थिक सिस्टम में कई सुधार किए गए थे। उस समय बहुत ही हिमालय गिरपिट की दूसरी जगहों की खुदाई कर उनका भी फैलाव किया गया था, जिसमें भारत के उत्तर से गुजरात और दक्षिण और पश्चिम तक और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पश्चिमी भाग मुख्य रूप से शामिल हैं। इनकी खुदाई और अभ्यास किया गया था। 1857 में जब इंजीनियर लाहौर मुल्तान रेल रोड बना रहे थे, तब भी हड़प्पा शासन काल की ईंटों का उपयोग कर इस घाटी को डैमेज किया गया था। इससे पहले 1826 में हड़प्पा पश्चिम पंजाब में बसते थे और वहीं उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर का ध्यान को भारत के आकर्षित किया और तभी से हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू हो गया। मिट्टी और पत्थर पहले से ही हड़प्पा काल में थे, लेकिन 3300 से 3200 BC में इन्हें निकाला गया था, जिसमें से त्रिशूल के आकार के विशेष पत्थर भी शामिल थे। आज भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमें इस हड़प्पा सभ्यता के लिखावट के कुछ संकेत तो मिले हैं, लेकिन उनसे यह नहीं पता लगाया जा सकता कि उस समय किस लिखावट का प्रयोग किया जाता था। ऐसा हड़प्पा आर्कोलॉजिकल शोध प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर रिचर्ड मीडो ने कहा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी झलक हमें मेसोपोटामिया के सुमेरियन के लिखावट में दिखाई देती है, जिनका अस्तित्व तकरीबन 3100 BC के समय था, क्योंकि उन दोनों के लिखावट में कई सामान्यता पाई गई थी, जो बाद में इंडस लिखावट के नाम से जानी गई है। इंडस घाटी सभ्यता में शहरी संस्कृति के गुण दिखाई देते थे, जिनमें मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और व्यापार किया जाता था, और बाद में उन्होंने दक्षिणी मेसोपोटामिस के सुमेर के साथ व्यापार करना भी शुरू किया था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों को ही साधारणत अपने विशेष पहचान जैसे रहने के तरीके, ईंटों से बने विशेष घर और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इन दोनों के शहरों में काफी सामान्यता पाई गई थी, बल्कि उनके वेशभूषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति भी ज्यादातर एक जैसी ही थी। हड़प्पा घाटी के ज्यादातर घर ईंटों से ही बने हुए थे और हड़प्पा घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय यानी कि बिजनेस व्यापार ही था। वहाँ के लोग खेती करते समय ज्यादातर कपास यानी कि कापूस का ही उत्पादन करते थे। इसके साथ ही चावल, गेहूं और कई प्रकार की सब्जियों का भी खेती किया जाता था। उस समय बहुत ही कम लोग फलों की खेती करते थे और लोग खेती करने के लिए लकड़े से बनी बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। उस समय भी आज की ही तरह जानवरों का पालन पोषण किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति प्रकृति का मुख्य कारण वहाँ के लोगों का आत्मनिर्भर होना था। सूत्रों के अनुसार हड़प्पा घाटी के ज्यादातर लोगों का जीवन सफल था। हड़प्पा में संसाधनों के एकत्रीकरण की व्यवस्था ही संस्कृति के विकास का कारण बनी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि हड़प्पा जीवन शांति भरा नहीं था। साउथ एशिया के पूर्व इतिहास के अनुसार यहाँ पाए जाने वाले मानवीय कंकाल हड़प्पा शासन काल में आकस्मिक चोट का मुख्य कारण बनी। आर्कोलॉजिकल विभाग के सर्वे के अनुसार हड़प्पा काल में अंतिम समय में हड़प्पा घाटी के लोग कई बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्निया फेसियल मानसिक आघात मुख्य रूप से शामिल था। यह बीमारी तेजी से संक्रमित हो रहा था। आर्कोलॉजिकल विभाग के सर्वे के अनुसार हड़प्पा काल के अंतिम समय में हड़प्पा घाटी के लोग कई बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्निया फेशियल मानसिक आघात मुख्य रूप से शामिल था। यह बीमारी तेजी से संक्रमित हो रही थी। कहा जाता है कि हड़प्पा घाटी के लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद उनका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता था।